नमस्कार, स्वागत है आपका हॉराइजन इन प्राइम टाइम में। प्राइम टाइम में आज अजमेर के लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है। अजमेर में आज कोरोना पॉजिटिव पहली मौत हुई है। मतलब इतने दिनों से हम लोग जो सोच रहे थे कि कम से कम शुक्र है कि कोई किसी की मौत अजमेर में नहीं हुई है। आंकड़े बढ़ घट रहे थे, बड़ी उम्मीदें थी प्रशासन को और लोगों को। तो आज अजमेर में कोरोना पॉजिटिव की पहली मौत हुई है। जो कोरोना पॉजिटिव था वह बंदा डायबिटीज़ का शिकार था और उस बंदे का नाम था विनोद चैनानी। विनोद चैनानी नला बाज़ार क्षेत्र में एक किराए के मकान में रहते थे और उन्होंने कुछ समय पहले ही वहाँ पे दुकान भी खोली थी, जो कि लॉकडाउन के चलते बंद हो गई और परिवार में रहते थे। उनके परिवार की जांच की गई है। उनके माता पिता भर्ती हैं। उनको आइसोलेट किया गया है और क्वारंटाइन किया गया है उनकी वाइफ को, क्योंकि वो डायरेक्ट उनके कांटेक्ट में थी। अभी तक रिपोर्ट्स वगैरह जो है नहीं आई हैं। लेकिन चैनानी की मृत्यु के साथ एक बहुत बड़ा झटका अजमेर की जनता को और प्रशासन को और ख़ास तौर के स्वास्थ्य महकमे को लगा है, जो काफ़ी समय से कोशिश कर रहा था कि अजमेर में एक भी मौत न हो। लेकिन जब खतरे बड़े होते हैं तो कीमतें भी बड़ी होती हैं। तो इसी के साथ अजमेर ने भी आखिर एक जान से अपनी कीमत आज चुकाई। बहरहाल फिर कोरोना का आंकड़ा देखा जाए तो पूरे विश्व में तकरीबन 33,60,000 संक्रमित हैं, जिसमें से 2,40,000 की मृत्यु हो चुकी है। यही आंकड़ा हम इंडिया में देखेंगे तो 37,363 के करीब लोग संक्रमित हैं और 1,218 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में ये आंकड़ा 2,720 है और आज 65 लोग मृत्यु का ग्रास बन चुके हैं। अजमेर में अभी तक का आंकड़ा 164 है और एक मौत हो चुकी है। ऐसे आलम में हर तरफ अब चाक चौबंद सख्ती हो गई है। अजमेर को ऑलरेडी ये जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं उनके चलते रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन वगैरह की बात हो रही है। लेकिन अभी तक यह जो है केंद्र सरकार की गाइडलाइन मात्र है। आधिकारिक तौर पे मैंने पहले भी ये चीज़ कही है, आधिकारिक तौर पर रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन जैसी कोई चीज़ अभी तक अजमेर के प्रशासन द्वारा घोषित नहीं की गई है। केंद्र सरकार में गाइडलाइन जरूर है, लेकिन उस गाइडलाइन के अनुसार ग्रीन जोन में कुछ अनुमतियां हैं और रेड जोन में भी कुछ अनुमतियां हैं। लेकिन यह तब कंफर्म होगा जब जिला कलेक्टर या प्रशासन अपनी ओर से इस चीज़ को प्रसंज्ञान लेके घोषित करेंगे कि यह रेड जोन है। गाइडलाइंस के अनुसार रेड जोन में अजमेर दिखाई दे रहा है। और अगर अजमेर रेड जोन में दिखाई दे रहा है तो अगर हम लोग यहाँ बैठे हुए ये उम्मीदें करें, जैसे सैकड़ों लोगों के फ़ोन आते हैं हमारे पास कि साहब वाइन की दुकानें खुलेंगी नहीं खुलेंगी, खास तौर पर जो रजनीगंधा 00 या किसी अन्य तंबाकू या किसी गुटखे या किसी और अन्य लत के शिकार हैं, उन लोगों के सैकड़ों फ़ोन आते हैं। वो पूछते हैं साहब कब अवेलेबिलिटी होगी, कब खुलेगी। अब देखिए ये सब निर्भर करेगा जब आधिकारिक तौर पर घोषणा हो जाएगी। आज एक जगह एक ब्लॉग में मैंने पढ़ा कि रेड जोन में भी पान बीड़ी गुटखे की दुकानें खोलने की अनुमति मिल जाएगी। तो वह अनुमति भी तब मिलेगी जब उस चीज़ पर क्रियान्वयन शुरू होगा या प्रशासन इस चीज़ की बाकायदा आधिकारिक घोषणा करेगा। तो वो अभी तक गाइडलाइंस आई नहीं है। हमारी बात प्रशासन से हुई थी, जिसमें अभी तक यही था कि मीटिंग होगी जिला कलेक्टर की और जो भी और अन्य अधिकारी है उनकी, और उसके बाद ही इस चीज़ पर निर्णय लिया जा सकेगा। बहरहाल इसके अलावा अजमेर में रेलवे ने तैयारियां शुरू कर दी है। जीआरपी वगैरह ने अगर गाड़ियों की अनुमति यहाँ से आने जाने की मिलना शुरू होती है, कोई घोषणा होती है और किसी भी तरह का आवागमन सरकारी निर्देशों से प्राप्त होता है, और तो उस समय कैसे संचालित किए जाएगी गाड़ियाँ, उस पर भी जीआरपी ने एक्सरसाइज शुरू कर दी है। कैसे लोगों को सैनिटाइज करके भेजा जाएगा, कैसे साफ सफाई का ध्यान रखा जाएगा, या पर गाड़ी कितने लोग सैनिटाइजेशन करके सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से सवार होंगे। इन सब चीज़ों पे आज एक एक्सरसाइज सीखी गई
और उस एक्सरसाइज में सब आला अधिकारी शामिल रहे। दूसरी चीज़ें, मैं आपको कोरोना के मौसम में अधिकांश लोगों को यह लग रहा होगा कि व्यवसाय खत्म हो गया। कल करोड़ों के मालिक थे, आज कुछ लाख रुपए ले गए। कल बहुत सारी जमा पूंजी थी, आज बहुत निर्धन महसूस कर रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों। सकारात्मकता लीजिए, नए सिरे से शुरू करेंगे हम लोग। जिंदगी वापस अपनी पटरी पर आएगी। हम सब मिलकर वापस उतने ही सशक्त और उतने ही मजबूत होंगे, और बल्कि पहले से ज़्यादा मजबूत होंगे, जब हमें यह मालूम पड़ जाएगा कि कम व्यवस्थाओं में और चीज़ों की और व्यवस्थाओं की कमी में ज़िंदगी कैसे हमने चलाई। कोरोना, सच मानिए, एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है हम लोगों के लिए, जो आने वाले टाइम में हमें वाकई हम बहुत काम आएगा। हम अपने बच्चों को बता पाएंगे कि यह कैसे हुआ था, हमने कैसे यह काल निकाला था। यह बहुत सकारात्मक चीज़ है। बहरहाल, इसी बीच आपको आज हम 2 स्टोरीज सुनाना चाहते हैं जो अजमेर की हैं। मैंने आपसे कहा था कि हम हॉराइजन इन न्यूज़ की तरफ से सोशल हीरोज़ को सम्मानित करेंगे, तो हमने कोशिश यही की है। इसके दौरान मैंने आपको कल भी कहा था कि हमने कुंवर राष्ट्रदीप जो ज़िला पुलिस अधीक्षक हैं उनको और सीओ नॉर्थ RPS डॉक्टर प्रियंका रघुवंशी को ऑलरेडी सम्मानित किया है। उन्हें एक सोशल मीडिया पे एक सम्मान स्वरूप सोशल मीडिया सर्टिफिकेट इस तरह से बना के प्रेषित किया है। इसी कड़ी में अब हमारी कोशिश यह है कि हम ऐसी कहानियाँ ढूंढ के लाएं जो इंस्पायरिंग स्टोरीज हो, आने वाले टाइम में हम सुना सकें कि ऐसे मुश्किल वक्त में कैसे लोगों ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ऐसी एक कहानी हमारे हाथ लगी। ऐसे ही हमारी एक कहानी के नायक हैं राजेश शर्मा। राजेश शर्मा बहुत बड़े व्यवसायी नहीं हैं, बहुत बड़ा उनका काम धाम नहीं है। सीजनल काम करते हैं, दिवाली में पटाखे बेच लिए, होली में रंग बेच लिया, पतंगों की होलसेल कर ली। उनका फ्रेंड सर्कल है, वो भी ऐसे ही रोज़ छोटे मोटे काम धंधे करते हैं। देखिए, मैं बताऊं, जिनके पास है व्यवस्थाएं, जिनके पास सुविधाएं हैं, जो कर सकते हैं वो करें। वो इतना मायना नहीं रखता जितना उन लोगों का करना मायने रखता है जिनके पास नहीं है। ऐसे सेवा भाव, ऐसे मानव स्वभाव और ऐसी ही मानव सेवा को सल्यूट करता है हॉराइजन इन। ऐसे ही मानव सेवा के वॉरियर्स को ढूंढ के हम आप लोगों के सामने लाए हैं। राजेश शर्मा उनमें से एक है। राजेश शर्मा का कोई ऐसा एस्टैब्लिश्ड काम नहीं है। 8 मित्रों की मंडली है, जिसमें मनीष मिश्रा, बाबूलाल, कमल हैं, ललित हैं। ललित जी की छोटी सी शूज़ चप्पलों की दुकान है। मनीष मिश्रा भी छोटा मोटा काम करते हैं। उनका एक मित्र है जिनके ई रिक्शा हैं 2, वो चलाने के लिए किराए पर देते हैं। इस तरह से काम है छोटे छोटे। तो इन मित्रों ने मिलके 23 मार्च को, जब से यह महामारी शुरू हुई, कंट्रीब्यूशन करके यहाँ वहाँ से अपने इष्ट मित्रों से मिलके रोज लगभग 300-400 पैकेट खाने के लोगों को बांटना शुरू किया, खास तौर पर अजमेर साउथ क्षेत्र में। अब आप देखिए और शुरू कैसे किया। जैसे रेल म्यूजियम क्वारंटाइन सेंटर है, वहाँ पर इन्होंने लगभग 250 पैकेट रोज दिए। हरिजन बस्ती में 100-125 पैकेट दिए। 200 पैकेट बागड़ी बस्ती में दिए। और कैसे बांटने जाते थे? उसी मित्र के ई रिक्शा में बैठकर ये सब मित्र जाते थे और बांट कर आते थे। आज सुबह मेरी उनसे बात हुई तो मुझे कह रहे थे, नरेश जी अब हमारे में दम नहीं बचा भाई, 40 दिन के आसपास हो गया है, अब हमें इतना वो नहीं बचा है, अब हम शायद ये बंद कर देंगे। तो उनका प्रयास, उनकी आवाज़ में इतना दर्द था, इतनी सदाशयता थी। मैंने उनको कहा, राजेश जी आप अपनी फ़ोटो भेजिए, आप सम्मान के अधिकारी हैं। और बड़े मन्नतों के बाद उन्होंने हमारी तस्वीर भेजी। हम आज
उन्हें सम्मानित करेंगे सोशल मीडिया पे। उनका सम्मान पत्र हम लोग साझा करेंगे शाम को। आप ज़रूर देखिएगा। राजेश शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई हो। आप जैसे लोग वाकई साधुवाद के पात्र हैं, जिन्होंने इतना अथक प्रयास और इतना अच्छा काम किया है। दूसरा, पहली कहानी तो यह है। दूसरी कहानी है धान मंडी निवासी श्री रमेश मोटवानी की। रमेश मोटवानी परिवार में 3 सदस्य हैं। उनकी बेटी है, उनकी वाइफ है, उनका एक गेस्ट हाउस चलता है। रमेश मोटवानी बताते हैं कि उनका गेस्ट हाउस और आसपास के गेस्ट हाउसेस में 23 मार्च से लेकर अभी तक लगभग 60-70 लोग वहां पर फंस गए थे। उन 60-70 लोगों को उन्होंने कमरे निःशुल्क दिए। उनको रोज सुबह का खाना, दिन का खाना, रात का खाना, अगर कोई बच्चा हो तो दूध, दवाई की व्यवस्था, कहीं से भी कुछ भी किया। 1 रुपया भी उन्होंने उन लोगों से चार्ज नहीं किया। और अभी जब रिसेंटली वहाँ से लोग गए तो उन्होंने उन लोगों से कोई भी धनराशि नहीं ली। उनको ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस में भी, रास्ते में आने वाला खर्च भी दिया। हालांकि ट्रैवल का एक्सपेंस सरकार उठा रही है, लेकिन फिर भी बॉम्बे और बेंगलोर की टोलियां थी उनके पास जायरीनों की, जिन पर उन्होंने 1 रुपया भी इतने दिनों उनसे नहीं लिया। इसके अलावा रमेश बताते हैं कि उन्होंने अब तक कम से कम 600 कट्टे, 600 और 500, 1150 कट्टे, 5-5 किलो के आटे के 1150 कट्टे कई वार्डों में मुफ्त वितरित करवाए हैं। आगे हमें मालूम पड़ा कि उन्होंने लायंस क्लब की एक संस्था के माध्यम से तकरीबन 200-300 कट्टे राइस वितरित करवाया है। इसके बावजूद भी रमेश जी मुझसे फ़ोन पे कहने लगे कि नरेश जी, मेरी बीवी मुझसे कहती है कि आपने कर दिया, आपको इस सम्मान और इस फ़ोटो खींचने की क्या ज़रूरत है। सलाम करता हूँ मैं संगीता जी के इस जज्बे को, सलाम करता हूँ मैं रमेश जी की इस सेवा कार्य को। हमने ऐसे लोग भी देखे हैं जो एक टोकरी फल लेके 10-10 लोग खड़े हो जाते हैं। हम रोज़ फ़ोटो खिंचवाने के लिए हमारे पास रोज़ लोग आते हैं, तो हम कोशिश करके ऐसे ही लोगों को ढूंढ के आपके लिए रोज़ लाएंगे। रोज़ 2 व्यक्तियों को हमारी तरफ से होराइजन हिंद सोशल वॉरियर सम्मान देंगे। आप हमें अपनी कहानियाँ निरंतर भेजते रहिए और जुड़े रहिए हमसे होराइजन हिंद न्यूज़ पर। सुरक्षित रहिए, संरक्षित रहिए, अपनों के बीच रहिए और कोरोना का मुंह तोड़ जवाब दीजिए। जय श्री कृष्ण।